न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, मेरी निगाह जो है आज के नतीजों पर बारीकी से बनी हुई है। जहां आप गोदी मीडिया के तमाम एंकरों को देख रहे होंगे, वो ये बताने में गुरेज नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया और मोदी जी ही थे जिनकी वजह से ये 3 राज्यों में जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को नसीब हुई है। वो 2014 में जो आंधी तूफान मोदी जी का चला था वो अब भी बरकरार है और उसने परकच्चे जो हैं वो कांग्रेस के उड़ा दिए हैं। ये तमाम जानकारियां आपको गोदी मीडिया के जरिए दी जा रही होंगी, पर मेरे हाथ में वो लिस्ट है जिसका कहीं कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा, जहां आपको यह नहीं बताया जाएगा कि जब मोदी जी का इतना तगड़ा आंधी तूफान था तो वो महज इन सीटों पर 80,000 वोटों से क्यों हारे, वो कुछ सीटों पर 70,000 वोटों से क्यों हारे, 60,000 वोटों से हारी क्यों है भारतीय जनता पार्टी, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। 3 राज्यों में जीत हुई है तो उसका जिक्र है। तेलंगाना में जिस तरीके से साउथ में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है उसका कहीं जिक्र नहीं है। और मेरे हाथ में वो लिस्ट है जहां अब तक इन चुनावों में 14 से ज्यादा मुस्लिम जो हैं अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। उनकी तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी भी कई जगह पर काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है और मेरे हाथ में वो 14 उम्मीदवारों की लिस्ट के नाम शामिल हैं जो अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। और अगर मैं बात करूं सबसे पहले चंद्रयान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीबन 82,000 वोटों से अपनी जीत का परचम लहराया है। वो आंधी तूफान जो है वो चंद्रयान गुट्टा पर मोदी जी का दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को तकरीबन 89,000 वोटों से हराया है। इसका कहीं कोई जिक्र जो है आपको नहीं मिलेगा। और वही अगर बात की जाए तेलंगाना की जो बहादुरपुरा सीट है, वहां से एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे मोहम्मद मुबीन, एआईएमआईएम के प्रत्याशी, तकरीबन 68,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हराया है, जिसका आप कहीं नाम तक नहीं देखेंगे कि किस तरीके से इतने बड़े मार्जिन से हराया गया है। तो वहीं आपको लेकर के चलूं मध्य प्रदेश की तरफ, भोपाल, जहां 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मात्र टिकट दी गई और कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर मुस्लिम उम्मीदवारों को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती थी, पर वहां उतारा नहीं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पर जो 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के ऊपर दांव चला वहां वो कामयाब रहे और अपने दम पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। मैं बात कर रहा हूं आरिफ मसूद साहब, जो भोपाल मध्य से चुनावी मैदान में थे और उन्होंने तकरीबन 80,606 वोट हासिल किए और भारतीय जनता पार्टी को इसमें वोट मिले तकरीबन 60,000। जो हार का है संख्या तकरीबन 20-21,000 वोटों से जो है वो आरिफ मसूद ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, जिसका आप जिक्र देख रहे हैं कि अभी तक वहां ये आंधी तूफान, जहां मध्य प्रदेश में तमाम लोगों का सुपड़ा साफ हो चुका है, दिग्गजों का सुपड़ा साफ हो चुका है, वहां आरिफ मसूद की लहर में जो आंधी तूफान बताया जा रहा है उसका कोई असर नहीं पड़ा। वहीं आपको बात करूं भोपाल की, भोपाल उत्तर की सीट, जहां से आरिफ अकील को टिकट दिया गया था, कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्हें तकरीबन 96,000 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को उनके मुकाबले में मात्र 66,000 ही वोट मिल पाए हैं। तकरीबन 30,000 के आसपास जो है ये जीत का मार्जिन दिखा। यहां कोई आंधी तूफान काम नहीं आया है और ना ही भोपाल की, मध्य प्रदेश की इन सीटों का आप कहीं जिक्र देख रहे होंगे। वहीं इसके साथ साथ बात की जाए राजस्थान के डिडवाना की,
जहां आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस चाहती तो मुस्लिम उम्मीदवार अपनी पार्टी से जिता सकती थी, पर जब किसी और को टिकट दिया गया तो नाराजगी साफ तौर पर दिखी और यूनुस खान जो हैं निर्दलीय उम्मीदवारी पर लड़े और वहां अपनी जीत का परचम लहरा गए। बड़ा झटका है तमाम पार्टियों के लिए, बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी। एक मार्जिन जीत के बड़ा मार्जिन दिखाया जा रहा है, पर इधर तकरीबन भारतीय जनता पार्टी को 22,000 वोटों से हराया है। इसका कहीं आप कोई जिक्र नहीं देखेंगे। जहां 70,000 वोट मिले तो वही बीजेपी के जितेंद्र सिंह को मात्र 48,000 वोट मिल पाए हैं। वहीं आप बात करें जयपुर के आदर्श नगर, जो कि रफीक खान कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 1,04,000 वोट मिले तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 89,000 ही वोट मिले। 14,000 वोटों से अपनी जीत का परचम लहराया है। वहीं जयपुर के किशनपोल की बात करें, किशनपोल विधानसभा, जहां अमीन कागजी कांग्रेस के उम्मीदवार तकरीबन 77,000 वोट जो हैं उन्हें मिले और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 69,000 वोट मिल पाए हैं। 8,000 वोट से अपनी जीत का परचम जो है किशनपोल में लहराया है। अब ये बड़े बड़े आंकड़े, कहीं 28,000 कहीं 22,000, इतने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को हराया गया है। जहां आप बात करें रामनगर सीट की तो वहां तकरीबन बात करें जुबेर खान कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 94,000 वोट उन्हें मिले। और वहीं आप बात करें बीजेपी की तो मात्र 34,000। अब जुबेर खान ने जहां राजस्थान में इतनी बड़ी लहर चढ़ी है, आप लगातार देख रहे होंगे कि इनके चेहरे की वजह से जीते, अब यहां वो लहर क्यों नहीं काम करी? जहां 60,000 वोट से जो है जुबेर खान ने रामगढ़ में हराया है भारतीय जनता पार्टी को। वहीं बात की जाए राजस्थान के फतेहपुर की तो फतेहपुर में हाकम अली खान कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्हें मात्र वोट मिले 85,000 और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए 58,000, 28,000 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया है। आप मध्य प्रदेश और राजस्थान की इन सीटों पर कहीं कोई बड़ा जिक्र नहीं देखेंगे, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने लगभग आती जा रही हैं। वहीं आपको बात करें कारवान सीट जो तेलंगाना की है, तेलंगाना में अमर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। कारवा में कौसर मोइनुद्दीन ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को तकरीबन 35,000 वोटों से हराया है, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई है। वहीं बात करें चार मीनार तेलंगाना की, मीर जुल्फिकार अली तकरीबन 23,000 वोटों से जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 28,000 वोटों से हराया है, जो तीसरे नंबर पर रही है भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर, जिसकी जानकारी आप लोग मीडिया से पूरी तरीके से गायब देख रहे हैं। वहीं अब बात की जाए मलकपेट की, मलकपेट तेलंगाना विधानसभा सीट, वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 32,000 वोटों से हराया है। अहमद बिन अब्दुल बलाला एआईएमआईएम के उम्मीदवार 32,000 वोटों से भाजपा को हराया है और अगर उनके वोटों की संख्या देखें तो उन्हें 32,000 वोट मिले हैं, 32 से 34,000 के आसपास, और भारतीय जनता पार्टी को उधर मात्र 2,000 वोट मिले हैं, जिसका जिक्र आपके सामने से गायब है। वहीं बात की जाए नामपल्ली की तो नामपल्ली में तकरीबन 11,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को माजिद हुसैन ने हराया है, एआईएमआईएम के उम्मीदवार, और यहां नामपल्ली में तकरीबन 2-2,500 वोटों से जो है जीत हासिल की है। और भारतीय जनता पार्टी से जीत का कितना अंतर है वो आपके सामने लिस्ट में मैंने रखा है। वहीं अब बात की जाए याकुतपुरा सीट की, याकुतपुरा में जफर हुसैन एआईएमआईएम के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने तकरीबन 24,000 वोटों से हराया है और उनके जीत का आंकड़ा अगर देखें तो मात्र 4,000 के आसपास रहा। जो दूसरे उम्मीदवार रहे वो रहे अमजद उल्लाह खान, मुस्लिम बचाओ तहरीक पार्टी के
अध्यक्ष। उन्होंने तकरीबन 3100 वोटों से जो है मार्जिन रहा जीत हार का, 31,000 वोट हासिल किए, पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर तकरीबन 24,000 वोटों से मात दी है, जो जिक्र आप तमाम मीडिया चैनल से गायब देखेंगे। और यह वो लिस्ट थी जहां 14 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं, और संख्या इसमें बढ़ेगी। जहां जहां से लिस्ट आती जाएगी उसे आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।